असली गलदार आ गए, कारोबारी कारोबारी आ गए। ये देखो ये होता है ना काम करते समय ना, काम भी करो और शरीर को पानी भी मिलता है। मॉर्निंग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं बबली डोवाल आ गई हूँ आज न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो गाइज 7 बज चुका है और आज मैं आ गई हूँ गाँव और गाँव किस रीजन में आई हूँ आपको पता ही है, असौज लगा है। तो आज घास काटने की तैयारी होगी। आज मैं भी घास काटने आ गई हूँ गाँव और आज हम मतलब शुरुआत कर रहे हैं घास काटने की। असौज का महीना लग चुका है, बहुत सारे लोगों ने काट भी दी है और कुछ लोगों ने नहीं काटी है क्योंकि बारिश की वजह से ना सब रुके पड़े हैं। डेली बारिश आ रही है, आज और कल तो बारिश नहीं आई थी लेकिन आज भी कोई भरोसा नहीं है। मौसम कैसा हो रहा है दिखाती हूँ अभी आपको, मतलब बारिश आने के पूरे चांस है और कोहरा भी लग रहा है। ओस तो इतनी पड़ी है कहो मत, पूरे रास्ते में इतना पानी पानी हो रहा है, पूरा पजामा गीला हो जा रहा है। तो आपको दिखाती हूँ अभी का मौसम कैसा हुआ है। सो गाइस देख सकते हो अभी का मौसम किस तरह है और अंधेरा सा ही हो रहा है। आज बादल भी लग रहा है, कोहरा भी लग रहा है, बारिश भी आ सकती है कभी भी, ये देख सकते हो ये। और ये मैं अभी उठ गई हूँ, हाथ मुँह धो दिया है, खाना मैंने बना दिया। आज बनी है करेले की सब्जी और घर में थोड़े करेले हो रखे थे। तो यहाँ पे कुछ समय पहले मैंने मडुआ दिखाया था और जो मडुआ तोड़ दिया है देख सकते हो। और जो इसका जो ये घास है, ये घास भी काटी जाएगी और इसको काटने के बाद सुखाई जाएगी। और यहाँ पे कुछ पौधे भटके भी हैं जिसको हम सोयाबीन बोलते हैं। इसका पकने का टाइम अभी हुआ नहीं है। तो देख सकते हो इसमें भट लगे हैं, छोटे छोटे भट लगे हैं और इसकी हम चुरकाड़ी बनाते हैं। देख सकते हो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहता है। अभी ये निकाली नहीं है और यहाँ पे मडुआ सारा निकाल दिया है और इसको भी काटने का टाइम अभी हुआ नहीं। गाय बच्चियाँ सब बाहर बांध दी हैं तो आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना आंसू ईशू ने फूल लगाए थे जो अभी खिल चुके हैं। फूल रहे हैं, आंसू ईशू ने लगा के गए थे, ये सारे खिल चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाय बच्चियाँ सब बाहर बांध दी है और ये देखो ये भी बांध दी है। फटाफट नाश्ता करते हैं और मैंने अभी ये मुँह ही धो रखा है, कुछ किया नहीं है। तो फटाफट नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाते हैं घास काटने, तो आपको दिखाएंगे। आप लोग बने रहेगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिए। हमारा नाश्ता बन चुका है और शिवम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे हुए। क्या क्या बनाया दिखा नाश्ते में? और नाश्ते में गेहूं की रोटी बनी है और चूल्हे की बनी हुई रोटी, आग भी बुझा दी। और यहाँ पे मैंने पिसवा रखा थोड़ा सा लहसुन का नमक, जो बहुत टेस्टी होता है, हरी मिर्च और लहसुन का नमक। और रोटी के साथ खाने में बहुत मज़ा होता है। अगर इसके साथ छाछ मिल गया ना एक गिलास, उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी खा रहा है। मैंने बना रखी है करेले की सब्ज़ी और थोड़े बहुत करेले थे उसकी सब्ज़ी बना रखी है, तो आपको दिखाऊंगी। अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जाएंगे हम घास काटने। तो यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनी है जो मैं अभी नाश्ते में खाऊंगी। और ये देखो खाना खा लिया हमने, नाश्ता तो कर दिया है। नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं राशन के लिए और राशन आ गया है। आज राशन के लिए हमको काफ़ी दूर जाना पड़ता है क्योंकि रोड नीचे रास्ता नहीं हो रहा है, तो जो खेचर है नीचे आ नहीं सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे कितना मतलब जो नवा होता है ना घास मडुआ का, वो सुखाने डाल रखा था लेकिन बारिश की वजह से भीग गया है और आज भी धूप नहीं आई है। सब इसको पलटाना पड़ेगा, उसके बाद ये इसको बांधा जाएगा, फिर इसको लूटे में डाला जाएगा। तो आराम जान लग रही आप करिए इमें थोड़ा गला टुकु टुकुन में माशा बोठन यो मास पहिनो तो इला उगो उगो फुल्लो थोड़ा बहुत हो। तो ये देखना सब नवा घमाल रखो, लेकिन एक ले घाम ए दिन ले घाम होने जब मड़ी नवा सूख जाओ, लेकिन नवा सूखना नाम नहीं लेना है। काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ मैं प्राइमरी स्कूल की तरफ को और यहाँ पे है दुकान, कंट्रोल की दुकान, तो वहाँ पे राशन मिलता है हमको, वहीं जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हो ऐसा रास्ता हो रहा है। बस हमारे गांव से एक ही लड़का जाता है स्कूल यहाँ प्राइमरी में, छोटा सा गोलू। यहाँ पे इतने ककड़ी के पेड़ होते थे, अभी रास्ते में कितने लगे रहते थे, लेकिन देखते देखते देख सकते हो अब की बार हमारा एक भी ककड़ी नहीं लगा, एक भी ककड़ी का पेड़ नहीं था यहाँ पे। सब ख़त्म हो गया, सूअर भराने सब ख़त्म। और इतना ज़्यादा पानी आया था, ये देखो आज तो कम हो गया है। और यहाँ पे एक नेचुरल धारा है, यहाँ पे अभी भी पानी आया है, देख सकते हो काफ़ी ठंडा पानी रहता है, अभी भी पानी है इसमें।
गाइस ये रहा प्राइमरी स्कूल जहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं। और पहले हमारे बच्चे भी आते थे, लेकिन अब ये देखो हमारे गांव से एक ही बच्चा आता है इस स्कूल में। और ये 8 तक था, ये बंजर हो गया, पूरी बिल्डिंग बंजर हो गई है, ये देख सकते हो। और इस साइड में है खड़की गांव, यहाँ पे भी घास काटने की किसी किसी ने काट रखा है, लेकिन सबने नहीं काटा अभी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और ये परतौली है, परतौली जाने वाला रास्ता। यहाँ पे कंट्रोल की दुकान है, लेकिन आज दुकान में राशन नहीं आएगा क्योंकि रास्ते ख़राब हो रखे हैं। तो गाड़ी में ऊपर ही आएगा, रोड में ही, तो वहीं जाना है हमको भी। सो गाइस ये है परतौली और यहाँ पे है कंट्रोल की दुकान, लेकिन राशन यहाँ नहीं आने वाला है, राशन ऊपर धार में आने वाला है। तो एक चढ़ाई हमको चढ़नी है। परतौली से ऊपर आ गए हैं, घास देख सकते हो, रास्ता इतना घास हो रहा है, ये रास्ते में बहुत ज़्यादा घास हो रही है। तो यहाँ पे अभी बादल लगा है, बारिश आ भी सकती है। और रास्ता देखो, ये देखो आसमान कैसा हो रहा है। गजो कटा बुतर वहाँ अगले लिए रहो टेंशन न लियो, वहाँ अगले लिए रहो बूढ़ी हूँ तुम पा क्यों नहीं भरा बजोड़ी वाली मशीन उड़ी हो आप भैया, ये आ गई राशन वाली भरा मैं हाँ गजो मांगने वीडियो की बोन ही बेल गाड़ भिड़नक बड़ा बेल पहला ये घास के जंगलों में, खेतों में ये जंगली धनिया है, ये देखो सेम लगता है धनिया की तरह। इसमें जा रही हूँ अभी और इसमें है चावल और राशन। थोड़ा सा हमारा घर से काफ़ी ऊपर मतलब चढ़ाई लगती है, वहाँ से मैं राशन ले जा रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं आज घास काटने गाजो उमंग में। तो बाट देखना हाँ घाल पूरा बुझीरो और शाप कड़ाई तो डर लग रहा है ना, मैं के बताऊँ आप। तो यहाँ से नीचे को पूरी चढ़ाई है और ऊपर को धार लगती है, सांस फूकने लग जाती है। और घास देखो इतनी घास हो रही है और रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे पैर रखें। देखो आ चुकी हूँ और धूप भी आ गई है और देख सकते हो जैसे कि धूप कह रही हो मुझसे कि जल्दी जल्दी मांग में जा घाजो काट, वैसे ही मेरे घर आते ही धूप भी आ गई है, खिलखिलाती धूप। और यहाँ पे देख सकते हो जानवर ही जानवर है बस घर पे। काम करना कैसा होता है ये देखो मेरा चेहरा, क्योंकि मैं आज बहुत टाइम बाद ऐसे बोझा वाला काम कर रही हूँ। और पसीना देख सकते हो, मुंह इतना गर्म हो रखा है और इतना लाल हो रखा है ना, क्या बताऊँ। क्योंकि काम मेहनत ये होता है कि अंदर की जो गंदगी होती है ना पसीने के जरिए बाहर आ जाती है। और मुझे भी इतना पसीना हो गया ना, जो ये कपड़े हैं ना सब गीले हो गए हैं। वहाँ पे बैठे बैठे किसका पसीना पसीना देखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब मैं चाहती हूँ मांग में, और मैंने अपने लिए रोटी सब्जी जो भी सुबह बनाई थी वो रख दिया है, क्योंकि भात मेरे लिए लेट आएगा, 2-3 बजे आएगा। तो इससे अच्छा मैं दिन भर आज मांग में ही रहूँगी, जंगल में ही। तो रोटियां ले गई हूँ और खाने की चीज़ें ले गई हूँ, थोड़े अमरूद। तो मैं जाती हूँ अब। सौरभ को मैंने काम दे दिया है क्योंकि कल उसका पेपर है, तो वो काम करेगा। मैं तब तक जाती हूँ। चीज़ देखने को मिल गया मुझे जो बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको हम बोलते तिमुल। और पके नहीं हैं अभी तो, कच्चे हैं, पके होते तो मैं एक दाना खाती। और यहाँ पे पके तो है नहीं, एक भी पका नहीं है। ये देखो ये कच्चा है, इसके कच्चे की भी सब्जी बनती है और पका हुआ खाते हैं तो पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा आता है। देख सकते हो बकरियाँ सो रखी हैं ये। और हमारी पट्टू भी आज घर ही है, ये घर में रहती है, ये वाली खुली रहती है। और ये देखो लालू इस धूप आ गई है और मैं चल दी हूँ घास काटने। और मेरे हाथ में है एक पानी की जर्किन और इसमें है रोटियां सब्जी। तो अब मैं चल दी हूँ घास काटने। देख सकते हो कितनी खिली खिली धूप आई है। तो अब मैं फटाफट जाती हूँ, क्योंकि रास्ते देख सकते हो बिल्कुल भी घास नहीं कटी है, क्योंकि इन रास्तों में कोई जाता नहीं आजकल। अब हम जाएंगे 2-4 दिन तो ये घास जो है थोड़ी सी दब जाएगी हमारे पैरों से। तो देख सकते हो अभी अच्छी खासी धूप निकली है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी दूर हमारा घर है नीचे और इतनी ज़्यादा घास के बीचों बीच चल के मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मांग में। सो गाइस ये है हमारा मांग, जो इस पेड़ से लेके वो तंगा घास दिखना ना उल्ला बेटे लिबे। ये ऊपर वाला खेत पूरा वो पत्थर दिख रहा है, वो पत्थर के इधर की साइड से है। इसमें होता है एक लूटा और वो लूटा बनाते हम इस पेड़ में।
तो इतनी घास काटनी है हमको। घास बहुत अच्छी हो रखी है अब की बार, ये देख सकते हो, बारिश भी हुई और आग भी लगी है जंगलों में, तो काफ़ी अच्छी घास हुई है अब कार। आज थकान से होगी हालत ख़राब, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं आई हूँ गज काटने, क्योंकि मुझे 6-7 महीने हो गए मार्केट में रहते रहते, तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, जब तक हैं तब तक करेंगे, हम नहीं होंगे तो कहाँ से ना। तो देख सकते हो कुमार, ये देखो, ये इतने कुमार लग गए हैं, अभी आने वक्त ही इतने कुमार लग गए, लेकिन जब घर को जाएंगे ना शाम को, उस टाइम पे देखना इतने कुमार लगे रहेंगे, इतने कुमार लगे रहेंगे। तो इसके लिए क्या होता है ना, टेरीकोट की सेट हो तो उसमें घास काटो तो कुमार कम लगते हैं। तो मेरे पास इस साल टेरीकोट की सेट है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही, कल देखूँगी, ढूंढना पड़ेगा, कहीं होगी देवर लोगों की। तो मैं आ गई हूँ। सब लोग कह रहे थे ना कि पिछले साल बहुत वायरल हुई थी आपकी वीडियो सोच के महीने में, आपकी बार कब जा रहे हो, कब जा रहे हो यार, दगड़ियो आई गई आप यो सोच में है तुमले मगा काई बाउंड में पूरे जोरों शोरों लगा रहा था मिल कि वो बहुत गुर रहे कौल जे बड़ भी आल कभी मार्केट में ही। तो एक ही दिन में देख सकते हो चेहरे का कलर पूरा उड़ गया है, क्योंकि मैं सुबह गई थी राशन लेने। तो एक ही दिन में ये हाल है, पता नहीं 1 महीने बाद या 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद क्या हाल होने वाला है मेरा, ये तो पता नहीं, आप वक्त आने में ही पता चलेगा। सो गाइज मैं यहाँ से काटना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इस दुपट्टे को मैं सर में बांधती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और चक्कर भी आ सकते हैं, और थोड़ी सी बालों की केयर भी हो जाएगी, क्योंकि बालों में बहुत सारे कुमार लग जाते हैं, तो फिर बाल में कंघी लगाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसी वजह से पहले मैं बालों को बांध लेती हूँ। तो गाइज सबसे पहले अपने इष्ट देव, जय हो भगवान, जय इष्ट देव, जय श्री श्याम, उनका नाम लेते हैं, जल्दी से जल्दी घास कट जाए। तो मैंने स्टार्ट कर रही हूँ घास काटना। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी घास हो रखी है अब की साल, तो उसी सुखानी भी पड़ती है। तो फर्स्ट घास मैं काटना स्टार्ट कर रही हूँ, देख सकते हो, और यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और जय हो भगवान इष्ट देव, जल्दी जल्दी आए, जल्दी से जल्दी काटी जाओ। तो देख सकते हो एक हथौल मैंने घास काट दिया है, और इसको अब सुखाने के लिए हमको कैसे सुखाना पड़ता है, ऐसे। तो इसको हम उधर को सुखाएंगे, क्योंकि इसका मुंह उधर को होना चाहिए, क्योंकि इधर को करेंगे तो फिर कुमार भी लगेंगे। घाट का जो घास हम काट रहे हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो इसी वजह से इनका मुंह उधर को होना चाहिए। तो मैं काट रही हूँ, फटाफट काटती हूँ। इसमें आ गया। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही लंबी घास हुई है, और बहुत आराम आराम से मैं घास काट रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं काटूंगी तो हाथ कटने का भी डर रहता है। तो इसी वजह से मैं आराम से काट रही हूँ। पहले मैं इसकी लाइन खींच देती हूँ, बाउंड्री जो होती है, उसके बाद काटूंगी। सो गाइस पहले मैं ना बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होता है घास काटने में, क्योंकि आजकल आदत नहीं होती है। और सबसे पहली बात ना, इतना हम दिन भर घास नहीं काटते हैं, 1-2 फांस काटते हैं, उसके बाद दिन का घास हो जाता है। गाय बच्चों के खाने के लिए ही घास काटते हैं। लेकिन असौज का जो महीना होता है ना, उसमें हम घास काट के सुखा के इकट्ठा करते हैं, ताकि ठंडियों में हम उसको आराम से खिला सके, सूखी घास को हरी घास में मिला के खिला सके, क्योंकि ठंडियों में घास सूखती नहीं है। असौज के महीने बहुत तेज़ धूप लगती है, भादो और असौज के महीने। तो इसी वजह से इस महीने में घास ज़्यादा काटी जाती है, ताकि सूख के हम उसको स्टोर कर सके, और आने वाले समय में हम काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज कर सके। तो इसी वजह से असौज के महीने में काफ़ी काम होता है, महिलाओं को बहुत सारा काम होता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी काम होता है, और छोटे छोटे बच्चों को भी काम होता है। तो मैं काटती हूँ फटाफट। थोड़ा मुझे अब की बार अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे दस्ताने भी नहीं आ रखे हैं। पिछले साल तक मैं दस्तानों से काम कर रही थी, लेकिन इस साल दस्ताने नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही काट रही हूँ।
ये वाला खेत बहुत बड़ा है तो इसको काटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इतना ही घास काट रखा है, अभी देख सकते हो, अभी बहुत सारा काटना है। सो गाइस देख सकते हो हालत कैसी हो गई है। और टाइम हो गया 12 और 2 घंटा हो गया मुझे घास काटते काटते लगातार। तो बहुत ज़्यादा थकान होगी और मुंह देख सकते हो कैसा हो गया मेरा। तो बाप रे इतना पसीना आ गया ना, क्या बताऊँ। अब मैं पानी पीती हूँ थोड़ा, क्योंकि पसीना इतना आ रहा है ना, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी भी टाइम टाइम में पीते रहो। तो 12 बज गया है, 1-2 बजे भात भी आएगा मेरे लिए खाना, तो तब तक वेट करते हैं, देखते हैं। 1 बज चुका है और मैंने इतनी घास काट रखी है, देख सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और आज कल का जो टाइम है ना, मैं धूप में बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दुकान में ही रहती हूँ। तो इस वजह से मेरे से घास की जो स्पीड है ना, बहुत धीमी चाल में मैं घास काट रही हूँ। देख सकते हो इतनी घास काटी है और थोड़ी थोड़ी घास सूखने भी लग गई है, हल्की हल्की। तो अभी इसको सूखने में कल शाम तक ये घास सूख जाएगी। इतना ही काट रखा है मैंने, देख सकते हो 1 बज गया है। तो गाइज़ मेरे को बहुत थकान भी लग रही है, क्योंकि आजकल मेरी आदत नहीं है घास काटने की। अगर गांव में रहो तो डेली की प्रैक्टिस बनी रहती है। तो मेरे हाथों में भी दर्द करने लग गया है। 1-2 दिन तक ऐसे ही रहेगा, फिर आदत हो जाएगी। तो फिर हम बहुत जल्दी जल्दी में घास काटेंगे, देख सकते हो। टाइम बहुत हो गया है, 1 बज गया है। तो मैं लेके आई थी अपने लिए 3-4 रोटी और करेले की सब्ज़ी। थोड़ा सा बहुत टेस्टी सब्ज़ी हो रही थी। इसमें थोड़ा सा नमक पीस के रखा है, देख सकते हो, लहसुन का। तो मैं अब खाती हूँ 1-2 रोटी, क्योंकि भात आने का टाइम बहुत है, अभी 2-3 बजे आएंगे। तो 2-3 बजे भात आएगा, तब तक मैं रोटी खा लेती हूँ। तो सो गाइस खाना आ चुका है मेरे लिए, अब मैं खाती हूँ खाना। और यहाँ पे छाया हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ से काट रही हूँ। और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, बीच में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। तो ये देखो, ये आज इनका यो दोहर मंग में जा बैठा भात हाली बे खाली तो कुमार में अम्बड़ियों बुढ़ी आने। तो मैं इस मंग में थी घास काटे में, वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए, फिर यहाँ लेके आए हैं मेरे लिए भात। ये देखो अम्मा बहुत अच्छी हो रही है। दुकान में ले जान तो बात गिला है कटो बात खा मैं मरी मार खायो अब तो खाई बची यार गोट खा रखो भी लागनी खा ना है आशा नहीं। हां खा इतना काट दिया है अभी शाम के टाइम। थोड़ा सा जो मैंने वहाँ पे छोड़ रखा था धूप की वजह से, तो उसको काटते हैं आप। पटाली हन छूट गए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बचा था, वो काट के ला रहे हैं सासू जी। हाय पटाल हन छूट गया आज, बाप रे। तो इसको भी काटते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अब तो छाया आ गई, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, अब अच्छा हो रहा है घास काटने के लिए। तो चलेगी है पार साइड में, देख सकते हो ये, और यहाँ पे छाया आ गई है। सो गाइस यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने घास काट दी है। और एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, इसको हमने पूरा काट दिया है, देख सकते हो। बोई युवाल तो नहीं हो सुगुण वाल भन्न रत्ता काटी हैं ना रत्ता काटी बाध्युण होलू। सो गाइस दिन भर घास काटते काटते सांस चलेगी है घर को, और हमने इतना ही घास काटा आज दिन भर में। तो देख सकते हो कल हमारा 1 लूटा हो जाएगा, कट जाएगी, कल सुबह ही कट जाएगी। तो गाइस ना मुंह भी ऐसा हो गया है ना, सूजा सूजा जैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब धूप लग गई थी आज। और इतनी धूप मुझे काफ़ी टाइम बाद दी। हाथ देखो उंगलियां कैसी हो गई है, क्योंकि मेरे पास दस्ताने भी नहीं थे। और ये देखो इतने काले काले हो गए हैं। पिछले साल तक तो मैं दस्ताने से काट रही थी, लेकिन इस साल मैंने दस्ताने लाना ही भूल गई। तो गाइज़ अभी थोड़ा और काटती हूँ, इसको पूरा ही करके जाती हूँ। जो ये खेत बचा है ना वहाँ पर, वो थोड़ा सा बचा है, उसको पूरा करके जाती हूँ मैं घर को। तो अभी धूप वहाँ पे पहुँची है, और पल्ले साइड जो गांव है वहाँ पे, और धर्मणिया डन उन्हन पू मेलू जब गाँव में ले जाना टुक्का माऊ, तो तब जाऊँगी मैं घर को, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है घर जाने का। तो देख सकते हो इतना घास काटा, ये घास सूख गई है, सुबह की कटी हुई है, कल शाम को बांधी जाएगी। तो कल शाम को बांधेंगे हम ये वाली घास जो मैंने सुबह काटी थी, और अगर धूप रहेगी तो।